हरे कृष्णा, राधे राधे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधे श्याम की जय। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष माह महत्तम की कथा सुन पाएंगे। मार्गशीर्ष का महीना 9 नवंबर बुधवार से प्रारंभ होकर 8 दिसंबर गुरुवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। यह महीना भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समय को मार्गशीर्ष मास बताया है। कहते हैं कि इस महीने में इंसान अगर पूरी श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसकी सोई किस्मत भी चमक उठती है। कहा जाता है मार्गशीर्ष मास में हर दिन पवित्र नदी में स्नान करने वाले भक्तों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। जिसकी जो भी इच्छा होती है उसे भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी करते हैं। आप भी इस महीने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनकी विशेष कृपा पा सकते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर कहानी सुनेंगे और आज की कहानी का जो शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण कुम्हार की कहानी। ये कहानी भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की है। बचपन में कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नए उल्हाने रोज यशोदा मैया के पास आते थे। इन्हीं उल्हानों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ पड़ी और मैया से भागते भागते गोविंदा कुम्हार के घर घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुम्हार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। कृष्ण बोले, कुम्हार जी मेरी मैया बहुत क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा दीजिए। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था। उसने तुरंत कृष्ण जी को एक बड़े से मिट्टी के घड़े में छिपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया ने वहां आकर पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो अब कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच हो रही संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहां से चली गई तब कान्हा बोले, कुम्हार जी मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घर से बाहर निकालिए। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुम्हार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूंगा। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर कृष्ण बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन देते हैं तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूंगा। कृष्ण बोले, अब वह भी बता दो। कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैल पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, लो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर हो गई, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो। इस बार कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है और वह ये है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए संवाद को सुनेगा उसे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। बस ये वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला। इस साष्टांग प्रणाम करके उसके चरण धोए और वह चरण अमृत प्रशासन करके उसने पूरे घर को छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु श्री कृष्ण के गले लगाकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधे श्याम की जय। देखिए, ऐसे ही है हमारे कान्हा जी, जिससे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, बस उसी के ही हो जाते हैं। बस आप भी लोग कान्हा के साथ ऐसा ही प्रेम करें, स्वच्छ निर्मल, बिना किसी इच्छा के। बोल श्री राधे 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 राधे।